वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आपके साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं, जिनमें से कुछ बहुत हार्ट टचिंग हो जाती हैं। और ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरीज की अगर बात करें ना, तो उनमें से जितनी स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो हैं नोज पियर्सिंग की या फिर मुंडन की। बट आज की जो स्टोरी है वो है मेल टू फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग की और साथ में हेड शेव की। और देखिए, क्रॉस ड्रेसिंग की काफी सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के बाद आई थिंक मेरे पास ये फर्स्ट स्टोरी आई है जिसमें बॉय ये करना नहीं चाहता है, बट उसके साथ जबरदस्ती ऐसा किया जाता है और वो उसको मना भी नहीं कर पाता है। तो चलिए आपको हृदेश की स्टोरी सुनाते हैं और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हृदेश की स्टोरी के उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या और कौन उनके साथ ये सब कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक्चुअली हुआ क्या, वो रहते हैं एक गांव में, एक गांव से बिलोंग करते हैं और उनकी एक बड़ी सिस्टर है जो सिटी में जॉब करती हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में सबको पता है कि सभी ऑफिसेज वगैरह बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था और जो जहां भी जॉब करता था वो ज्यादातर सब अपने घर चले गए थे। तो ऐसे ही हृदेश की जो सिस्टर थी उनका भी ऑफिस बंद हो गया था और वो सिटी से गांव चली गई थी। और हृदेश बहुत खुश थे कि उनकी सिस्टर आई हैं और अभी कुछ टाइम मतलब वो साथ में स्पेंड करेंगे। देखिए, भाई बहन अगर दूर दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और कभी कभी मिलते हैं और जब वो काफी दिन बाद मिलते हैं तो उनको एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है कि अभी हम कुछ टाइम साथ में रहेंगे, ऐसा ही होता है। और हृदेश की सिस्टर जब सिटी से घर आई तो कुछ टाइम तक दोनों सही से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट एक दिन हृदेश ने बताया कि एक दिन जब हम ऐसे ही बैठ के टीवी देख रहे थे तो मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। एक्चुअली देखिए, आजकल ज्यादातर लड़कियां ब्यूटिशियन का कोर्स करे होते हैं और जो नॉर्मली ब्यूटी स्किल्स होते हैं ना वो ज्यादातर हर लड़की को पता होते हैं और खासकर जो घर से बाहर रहती हैं उनको मेकअप और कटिंग वगैरह मतलब ज्यादातर लड़कियां ब्यूटिशियन का जो कोर्स होता है ना वो कर ही लेती हैं। तो उन्होंने हृदेश को बोला कि चलो मैं तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। और सभी सलून वगैरह उस टाइम बंद थे और हृदेश के बाल थोड़े से बड़े हो गए थे तो उनकी सिस्टर ने कहा कि मैं घर पर ही तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। तो हृदेश ने बोला कि ठीक है दी, आप मेरा हेयर कट कर दो, बट अच्छे से करना, क्योंकि देखिए कुछ बॉयज अपने बालों को लेकर बहुत मतलब ये सोचते हैं ना कि हाँ उनको उनके बाल बहुत प्यारे होते हैं। लड़कियों को तो ज्यादातर को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, बट बॉयज कुछ ऐसे होते हैं कि उनको अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो गंजा वंजा होने की सोचते नहीं है। तो उसी तरह के लड़के हैं हृदेश। उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला कि ठीक है आप मेरा हेयर कट कर दीजिए। तो उनकी सिस्टर ने उनका हेयर कट शुरू किया और बाल काटते काटते उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला कि ये हेयर कट तो रॉन्ग हो गया, मतलब इसमें कुछ गलती हो गई और अभी तो ये वाले बाल तुम रख नहीं सकते हो और मुझे तुम्हारा हेड शेव करना पड़ेगा, तुम्हारा मुंडन करना पड़ेगा। तो हृदेश ने उनको बहुत मना किया कि नहीं, मुझे मतलब गंजा नहीं होना है, मुझे अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं। बट उनकी सिस्टर गुस्सा हो गई और उन पर चिल्लाने लगी कि नहीं, तुम्हें हेयर शेव करवाना ही होगा और मैं तुम्हें गंजा ही करूंगी क्योंकि ये बाल तुम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो फिर हृदेश छोटे थे अपनी बहन से तो वो चुप हो गए, वो ज्यादा उसको मना नहीं कर पाए। तो उनकी सिस्टर ने एक पहले ट्रिमर लिया और उससे हृदेश के बाल कट कर दिए और उसके बाद उन्होंने एक रेजर से हृदेश का फुल हेड शेव कर दिया। हृदेश बहुत सैड थे कि उनको गंजा कर दिया गया है, बट उनके मन में ये था कि चलो
लॉकडाउन है, मुझे घर पर ही रहना है और घर पर ही रहूंगा, कुछ टाइम बाद मेरे बाल आ जाएंगे। बट उनका ये जो थॉट थी, उनकी ये जो थॉट थी ना, ये एकदम से कहते हैं ना कि सोच पर एकदम से पानी फिर जाना, वही चीज हुई हृदेश के साथ। उनकी सिस्टर ने जबरदस्ती बार बार उनका हेयर कट किया। मतलब 2-3 दिन में वो रेजर लेती थी और उनका हेयर कट कर देती थी। हफ्ता 10 दिन तक ये चीज चलती रही। हृदेश रोते थे, मना करते थे, बट उनकी सिस्टर मानती नहीं थी। और हृदेश को वो हेड शेव किए हुए, मतलब गंजा देखकर वो बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन उनकी सिस्टर ने उनको कहा कि गंजा होने के बाद उनको बोला कि आपके चलो तुम मेरी ड्रेस पहन के आओ, मेरी कुर्ती वेयर करके आओ। और जो बॉय ये चीज नहीं करना चाहता है, उसको अगर ऐसा बोला जाएगा तो उसको एकदम से झटका लगना मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो एकदम से हैरान हो गए कि ये दी ने बोला क्या। बट उन्होंने फिर उसके ऊपर चिल्लाया और फिर हृदेश ने अपने सिस्टर का कुर्ता और उनकी जो पजामी थी, लेगिंग, वो डाल ली। और जब वो अपनी सिस्टर के सामने गए तो उनकी दी उनको देख के बहुत खुश हो गई थी कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और मेरे कपड़े तुम पर ज्यादा अच्छे लगते हैं तुम्हारे खुद के कपड़ों की बजाय। तो हृदेश तो बहुत सैड थे क्योंकि वो ये चीज चाहते नहीं थे कि वो अपने सिस्टर के कपड़े पहने या फिर वो गंजे रहें। बट उनकी जो सिस्टर थी वो उनको इस रूप में देखकर बहुत खुश हो रही थी कि हृदेश ऐसे उनके कपड़े पहनते हैं। बट बात एक दिन उसी दिन खत्म नहीं हुई कि एक दिन सिर्फ उन्होंने बोला, उसके बाद 2-2 दिन बाद उनकी सिस्टर उनका हेयर शेव भी करती हैं रेजर से और बार बार उनको अपने ही कपड़े पहनने को देती हैं कि मेरे कपड़े पहनो, और जबरदस्ती उनको अपने कपड़े पहनाती हैं। तो हृदेश ने लास्ट में बोला था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ये सब चाहता नहीं हूँ बट दी के सामने मैं बोल नहीं पाता हूँ, उनको मना नहीं कर पाता हूँ कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। और अगर मना करता हूँ तो दी मुझ पर चिल्लाती हैं। और आजकल मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं एक गंजी लड़की की जिंदगी जी रहा हूँ, जो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होता है और जिसके सिर पर बाल भी नहीं है। और वीरेश बोल रहे थे कि प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूं। अभी मुझे सच में ये समझ नहीं आया कि मैं उनको क्या सलाह दूं। तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपने पूरी सुनी है और हृदेश की कंडीशन को आप समझ सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा कि हृदेश को क्या करना चाहिए, वो कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं कि उनके सिस्टर उनके साथ ऐसा कुछ ना करें। देखिए अभी वो जॉब पे चली जाएंगी, ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, बट वो जब भी आएंगी उनके साथ वो सेम चीज करेंगी। बट हृदेश वो चीज करना नहीं चाहते हैं तो उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए कि उनके सिस्टर उनके साथ ऐसा कुछ ना करें। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप को जो भी समझ में आए वो जरूर लिख के बताइएगा ताकि हृदेश उसको पढ़ सके और उसको कोई सॉल्यूशन मिल सके। तो ये थी हृदेश की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।